नमस्कार, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे आपने बहुत से लोगों को यूज़ करते हुए देखा होगा और जाने अनजाने आपने भी इसे किया होगा, लेकिन आज हम जान लेते हैं इसके पीछे का विज्ञान क्या है। देखिए, जीवन में जब तक संतुलन ना हो तब तक हम स्वस्थ रह नहीं सकते। स्वस्थ का मतलब होता है स्व में स्थित होना। आयुर्वेद कहता है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यही 5 तत्व हमारी उंगलियां, हाथों की उंगलियां रिप्रेजेंट करती हैं। इन 5 तत्वों में संतुलन लाने से आपका शरीर स्वस्थ रहने लगता है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों में संतुलन लाने के लिए इन 5 तत्वों में संतुलन आना बहुत ज़रूरी है और इस संतुलन को लाने का काम करती है ये मुद्रा, जिसे हम कहते हैं हकनी मुद्रा। देखा है आपने, बहुत से जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्हें लोगों के सामने बोलना होता है, वो अक्सर अपने हाथों को इस स्थिति में रखते हैं जहां आपकी 5 उंगलियां, अंगूठा अंगूठे से मिला हुआ, पहली उंगली से मिली हुई, इस तरह से सारी उंगलियां आपस में मिली हुई होती हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया, ये आपके शरीर में वात, पित्त और कफ में बैलेंस लेकर आने वाली मुद्रा है। वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से आपको 180 तरह के रोग हो सकते हैं। यही मुद्रा आपके दाएं और बाएं मस्तिष्क में संतुलन लेकर आती है। जब आप अपने हाथों को इस तरह से मिलाकर रखते हैं, आपकी जो उंगलियों के टिप्स में जो तंत्रिकाएं हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, नर्व एंडिंग्स एक्टिवेट हो जाती हैं। इनका सीधा असर आपके ब्रेन पर पड़ता है। ब्रेन को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, ब्रेन की कार्य क्षमता में सुधार आता है। कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कहीं पब्लिक में बोलना हो, कोई बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना हो, उससे पहले आप इस मुद्रा का अभ्यास करके देखिएगा। रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। कई बार बढ़ती उम्र के कारण या ब्रेन की स्लो फंक्शनिंग के कारण हम चीज़ों को इधर उधर रखकर भूल जाते हैं, लोगों के नाम भूल जाते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। यानी स्टूडेंट्स के लिए ये मुद्रा बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आपके कॉन्फिडेंस में गजब का सुधार होगा। देखा है आपने स्पीकर्स को स्टेज पर बोलते हुए इस मुद्रा में बोलते हैं, जो कह रहे हैं ना उस बात में दम दिखाई देने लगता है। लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आप सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास जब आप करते हैं तो आपका स्ट्रेस दूर होता है, एंजाइटी दूर होती है, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से आप दूर रहते हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग में सुधार होता है। और जब ये मुद्रा बनाकर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो मुद्रा का असर कई गुना बढ़ जाता है। आप आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करें और ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगा दें। भूमध्य के बीच में ये जो स्थान है जहाँ हमारी 3rd आई होती है, वहाँ ध्यान लगाकर रोज़ाना अभ्यास करें। कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप चाहे जितनी देर चाहे जब इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें नींद नहीं आती है वो बिस्तर पर लेट कर इस तरह से अपने हाथों को मिला लें, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लें। नींद कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपके मन को एकदम रिलैक्स कर देगी। विचार जो हैं थम जाएंगे और यही विचार ही तो हैं जो आपकी नींद में बाधा बनते हैं। ये तनाव ही तो है जो आपकी नींद में बाधा बनता है। जब विचार नहीं रहेंगे, तनाव नहीं रहेगा तो नींद आनी ही है। एक ख़ास बात जानते हैं, जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं ना तो आपको सांस लेने में भी आसानी होती है, क्योंकि ये आपके नॉस्ट्रिल्स को क्लीन करने का काम करती है। आपके नासा छिद्र जो हैं वो साफ हो जाते हैं। हाथों में मौजूद इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर जब दबाव पड़ता है, इसका प्रभाव शरीर के एक एक अंग पर पड़ता है। हर एक अंग तक खून का दौरा बढ़ता है, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और हर अंग की कार्य क्षमता में सुधार होता है। खून का दौरा सही होने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है।
हकिनी मुद्रा का अभ्यास हम 2 तरीके से करेंगे, एक सामान्य और दूसरा है एडवांस लेवल। सामान्य में आपको क्या करना है, हाथों को पास पास लाना है, उंगलियों को आपस में मिलाना, सीने के सामने अपने हाथों को रख देना और लंबी गहरी सांसें लेना। ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिका देना, यानी दोनों आईब्रोज के बीच में, भूमध्य पर। करें अभी 1-2 राउंड मेरे साथ। इस तरह से हाथों को मिलाना, सांस भरना, सांस छोड़ना, बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स होकर सांस भरें, सांस छोड़ें। ध्यान आज्ञा चक्र पर, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें। एक आखिरी बार, जहाँ उंगलियां स्पर्श हो रही हैं ना, आप अलग सा टिंगलिंग सेंसेशन महसूस करेंगे वहाँ पर, क्योंकि ये आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो है ना हाथों में, उन्हें एक्टिवेट कर रही है मुद्रा। 5 तत्वों में संतुलन ला रही है, 8 चक्रों को जागृत कर रही है, पंच प्राण में संतुलन ला रही है। ये सामान्य स्तर हुआ। दूसरा है एडवांस लेवल। मुद्रा इसी तरीके से बनानी है। इसके साथ आप त्रिबंध का अभ्यास करेंगे। देखिए त्रिबंध क्या होते हैं? बंध यानी लॉक, आप अपनी एनर्जी को लॉक कर देंगे। 3 बंध होते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। मूल बंध यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनल मसल्स, एनस की जो मसल्स हैं उन्हें ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ खींच के रखना। दूसरा है उड्डयन बंध, यानी पेट को अंदर और ऊपर की तरफ दबा कर रखना। और जालंधर बंध, अपनी ठोड़ी को यहाँ पर कंठकूप पर लगा देना। तीनों बंध एक साथ लगाएंगे। कैसे करेंगे? सांस भरना, पूरा सांस बाहर छोड़ देना, बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देना। मूल बंध लगाएं, एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। उड्डयन बंध लगाएं, पेट को अंदर की तरफ दबाएं, ऊपर की तरफ खींचें, मानो आप अपने पेट को पीठ पर लगाने की कोशिश कर रहे हो। और जालंधर बंध, चिन्ह को यहाँ पर कंठकूप पर लगा दें। जिन्हें गर्दन में दर्द रहता है वो जालंधर बंध को अवॉइड करेंगे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, जिन्हें ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम है वो त्रिबंध के बिना ही हकिनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। बहुत कमाल के असर हैं। आज ही इसे करके देखें और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।